So hi guys, this is Saransh. So basically this is my first vlog and this vlog is just because last night all of my friends, so we were just planning कि let's go to Ladakh. गर्मी इतनी दिल्ली में भाई, तो सब लोगों ने प्लान किया कि लद्दाख चलते हैं. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने आया दैट वाज कि कौन सी गाड़ी लेके चलते हैं. So basically I am driving on daily routine. My vehicles are like I am driving a Mercedes and Endeavour, Fortuner. So one of my friends suggested कि let's go via Fortuner, let's take our Endeavour out. Basically मैं Endeavour लेके पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पे. So that was my great experience वहाँ जाने का. But this time I was trying कि let's try something new. So पहले मेरे मन में आया कि सेडान लेके चलते हैं. But many of my friends suggested me कि sedans are not basically meant for those hilly areas. But let's see what we decide. So now what I'm planning is कि अभी पहले दिल्ली में थोड़ा एक आइडिया लेते हैं. जितने मेरे भाई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मन करता है लद्दाख जाने का, जिनके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी यही होती है कि भाई कौन सा व्हीकल लेके जाएं. तो उसी के लिए मैं अपना जो डेली लाइफ में जैसे मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्च्यूनर, एंडेवर सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट कार्स हैं. लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर जाने के लिए. एंड वी कैन ऑल्सो एड स्कॉर्पियो इन दिस. देसी गाड़ी अपनी सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है. तीनों ही गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, बट जो मेरे पास है लेट्स उसका पहले हम रिव्यू करते हैं. तो एंडेवर अब हम जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं. सो गर्मी बहुत है अभी तो खैर दिल्ली में. इट्स टाइम है अभी 4:47. इट्स इवनिंग एंड वी आर इन दिल्ली राइट नाउ. सो होपफुली आज हम आपको शायद सारा ही दिखाएं. तो जैसे कि अभी हम एंडेवर लेकर भी बाहर अगर हम निकलते हैं, सो कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई तेरी एंडेवर को 5 साल हो गए हैं. सो माइन इज़ 3.2 वेरिएंट एंड 4x4 एंड 2016 में मैंने बाय करी थी ये कार. सो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगर गाड़ी को 5 साल भी हो गए हैं. माई कार इज़ ड्रिवन जस्ट अभी 80,000 अप्रॉक्स. सो बेसिकली व्हाट पीपल से कि भाई कुछ टाइम तक ही लद्दाख को गाड़ी में सही रहता है लेके जाना. तो जैसे कि कल हमने एक और बात करी, अभी हम जैसे आपको दिल्ली का सब कुछ दिखा रहे हैं. कल एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को क्वेश्चन किया कि भाई तेरी गाड़ी को एंडेवर को 5 साल हो गए हैं, तो क्या इसको ले जाना सेफ रहेगा. सो मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे अपनी गाड़ी के साथ. 5 साल हुए हो, 80,000 मेरी गाड़ी ड्रिवन है. सारे मेरे जो सर्विसेज वगैरह हैं सब कंपनी में हुई है. इनफैक्ट आज तक इस 2022 राइट नाउ मेरे को अपनी गाड़ी से एक सिंगल सा फॉल्ट कभी नहीं मिला है किसी भी चीज़ को लेकर. मैं इस गाड़ी को पहले भी 2 बार 3 बार लद्दाख ड्राइव कर चुका हूँ. खैर वो टाइम वो था जब मैंने गाड़ी ली थी, उसी के विद इन 2 ईयर्स में 2 बार लद्दाख या मनाली, काफ़ी मैंने हिल स्टेशन कवर अप किए हैं इस गाड़ी में. मुझे जो मैं अपना एक पर्सनल बोलूँ, मेरे फ्रेंड सजेस्ट करते हैं भाई फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड सजेस्ट करते हैं एंडेवर लेके चलते हैं. मैं अगर अपना बताऊं तो मैं एंडेवर में भी गया हूं, मैं फॉर्च्यूनर में भी गया हूं. फॉर्च्यूनर की अगर हम बात करते हैं ना, फॉर्च्यूनर बहुत ब्रिलियंट गाड़ी है नो डाउट, बट सबका एक अपना कंफर्ट जोन होता है. अब अगर जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एंडेवर की एक बहुत छोटी सी आपको खासियत बताता हूँ. हिली एरियाज़ में, हिली एरियाज़ के अंदर मौसम इतना प्यारा होता है, लोग जाते हैं वहाँ मौसम के लिए, वेदर के लिए, ठंडा होता है इतना. सो हमें जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है दैट इज़ पैनोरामिक सनरूफ. पैनोरामिक सनरूफ हमारे दिल्ली के अंदर तो टोटली वेस्ट है. इवन अगर अभी भी हम इवनिंग का टाइम है, रेनी थोड़ा वेदर हो रहा है, तो हमने अपना कर्टन ओपन कर रखा है. नहीं तो यू कांट इवन ओपन इट बिकॉज धूप इतनी ज़्यादा होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो आपका एसी भी इफेक्टिव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. एसी में भी इफेक्शन इतना नहीं रहता है. What we can do is कि मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि अभी ये 5 years हो गए इस गाड़ी को यूज़ करते हुए. मैंने इसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन करा रखी है बाहर एक्सटीरियर में, जितना मेरे को मार्केट से मिला. ऑल्दो अगर देखा कंपैरिजन किया जाए तो फॉर्च्यूनर के मॉडिफिकेशंस में ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं एज कंपैरिजन विद द एंडेवर. बट जितना मेरे को मिला, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि गाड़ी को हम कस्टमाइज़ कर सकें. सो कस्टमाइजेशन भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे. तो अगर हम गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं, बहुत बेसिक फीचर्स होते हैं, बहुत बेसिक टेक्निकल टर्म्स होते हैं. जैसे कि अब हम इस गाड़ी की बात करें तो फोर्ड हमें देता है ड्यूल क्लच.
सो ड्यूल क्लच को अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो ड्यूल क्लच सिस्टम इज लाइक आपको 2 गियर सिस्टम मिलते हैं। वन इज फॉर योर इवन गियर्स एंड सेकंड इज फॉर योर ऑड गियर्स। सो जब आपकी गाड़ी, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है तो उसका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एंटिसिपेट कर लेता है कि कौन सा गियर आपकी गाड़ी में शिफ्ट होना है। तो आपको जो उस बीच में गैप होता है और सम पीपल से लैक होता है गियर का, कि जो गियर में जो चेंजेस में जो पता चलता है आपको कि गाड़ी का गियर चेंज हुआ है, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इट मिनिमाइज टू इट 0.001। आपके जो गियर चेंजिंग होती हैं वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती, एंड दैट इज़ वेरी गुड इवन फॉर योर सिटी ड्राइव एंड इवन फॉर योर हाईवे ड्राइव। सो राइट नाउ वी आर ऑन द नॉर्मल मोड। सो जो नॉर्मल मोड हमारा यूज़ होता है, जैसे कि बेसिकली मैं भी रोज़ अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो अपना नॉर्मल मोड पे मेरी गाड़ी रहती है। इनफैक्ट अगर मैं कहीं लंबा भी ट्रैवल कर रहा हूँ हाईवे पे तो गाड़ी मेरी नॉर्मल मोड पे रहती है। ये हमारा तब यूज़ होता है जैसे कि हमारे कोई भी रोड कंडीशन डिफरेंट आ रही हैं, या वी आर गोइंग ऑन हिली एरियाज, स्नोई एरियाज या रॉकी एरियाज, तो हमारा यूज़ होता है। जैसे कि हमारा सेकेंड जो हमारा मोड है दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर स्नो, ग्रास एंड मड। ये मोड मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। बेसिकली इस मोड का यूज़ क्या है, जो आपकी गाड़ी का जो स्लिपरी जो आपकी गाड़ी होती है, या आप यू कैन से जो आपकी स्नो पे गाड़ी आपकी जो स्लिप होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है गाड़ी ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोड। बट ऑन द सेम टाइम आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं, मैंने बहुत लोगों का बहुत बार मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, अपने आगे मैंने लोगों को देखा है, दे आर ट्रैवलिंग बट उनकी गाड़ी के अंदर स्नो चेंज नहीं होती हैं, एंड दैट इज़ वेरी रिस्की। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, इट्स गुड यू आर हैविंग अ मोड इन योर कार, इट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम आई रिकमेंड यू कि आप अपनी गाड़ी के अंदर स्नो चेंज यूज़ करें। जस्ट बिकॉज हिली एरियाज में इफ यू आर गेटिंग एन इंक्लाइन पाथ, आपकी गाड़ी के स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉट इवन आई विल जस्ट से कि इंक्लाइन पाथ, आप अगर हिली एरियाज में गए, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा ऑन दी टर्न्स और इवन यू आर गोइंग ऑन अ फ्लैट पाथ, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, बट पीपल डू इग्नोर इट and that is like a very much risky for your life. So जो थर्ड मोड हमें गाड़ी ऑफर करती है that is your sand mode. तो sand mode again I will say sand mode में मैं यूज़ कर चुका हूँ, एज इन जैसलमेर में गया था तो वहाँ पर मैंने sand mode यूज़ किया था, and again it's very effective। बहुत ज़्यादा गाड़ी आई विल से सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं आपके सैंड के अंदर, जितनी भी ज़्यादा आपकी गाड़ी में अगर आप नॉर्मल कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है गाड़ी आपकी फंस रही है, बट दिस मोड हेल्प मी अ लॉट एंड आई रियली एंजॉयड माई ट्रिप एंड आई विल जस्ट गिव क्रेडिट्स टू दिस सैंड मोड। सो जो हमारा फोर्थ मोड है दैट इज दूध लगी गाड़ी, ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। जा रहा हूँ। सो जो फोर्थ मोड मिलता है हमें फिर से कर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो जो हमारा फोर्थ मोड है दैट इज योर 4x4 मोड। 4x4 मोड लगाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास 2 तरीके की गाड़ियाँ आती हैं, एक आती है ऑल व्हील ड्राइव, एक आपको मिलती है 4 व्हील ड्राइव। सो जो हमारी गाड़ी है दैट इज 4 व्हील ड्राइव। बट ऑल व्हील ड्राइव में 4 व्हील ड्राइव में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो ऑल व्हील ड्राइव आपके व्हीकल्स आपको मिल रहे हैं, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर चारों टायर के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वल होती है। इस गाड़ी के अंदर जो ECU होता है वो खुद डिसाइड करता है कौन से टायर में, कौन से व्हील में आगे पीछे कितनी पावर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देनी है। सो ऑटोमेटिकली ECU आपको उसको कंट्रोल करता है। अब अगर हम जैसे कि 4x4 की बात करते हैं तो जो हमारा 4x4 मोड है, इस 4x4 मोड के अंदर आपको लीवर से सेट करना पड़ता है, दिस इज नॉट डन ऑटोमेटिकली बाय द कार। सो इसके अंदर जो आपकी 4 व्हील ड्राइव्स हैं, इसके अंदर या तो आपके फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव, 2 टायर्स के अंदर आपकी पावर रहती है। लीवर एडजस्ट करने के बाद आपके चारों टायर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। सो दिस इज डन मैनुअली एंड ऑल व्हील ड्राइव में दैट इज डन ऑटोमेटिकली वाया ECU। सो एक बार आओ बाहर से आपको दिखाते हैं गाड़ी हमने कैसे कस्टमाइज करवा रखी है।
स्टार्ट विद दिस ओवरव्यू। तो जो बेसिक इसमें ओवरव्यू आते हैं वो आपको क्रोम कवरेज के साथ मिलते हैं। तो जो अभी हमने ओवरव्यू लगवा रखे हैं, मिरर वही है, ग्लास आपका वही रहता है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ता है। दिस इज द डे टाइम रनिंग लाइट्स DRL, और इसी के अंदर आपको मिलते हैं मैट्रिक्स इंडिकेटर्स। सो जो सेकंड चीज़ है गाड़ी के अंदर जो मॉडिफाई कराई है मैंने, दैट इज़ योर मस्टैंग हेडलाइट्स। सो इसके अंदर आपको DRLs देख ही रहे हैं, DRLs मिलते हैं, प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। इसकी लाइट की क्वालिटी इज़ ऑसम। लाइक इफ़ यू कंपेयर विद द रेगुलर ओरिजिनल हेडलाइट जो हमारी गाड़ी में आती है, उससे यू कैन से 3 times बेटर, बिकॉज आई ड्राइव अ लॉट ऑन हाईवेज। सो मेरे को रेगुलर अपनी जो हेडलाइट मेरी कंपनी से आई थी उससे 3 times बेटर इससे विजन मिलता है। सो आप बीस्ट FORD फोर्ड। सो ग्रिल तो आप खुद ही देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बोल्ड लुक देती है गाड़ी को। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आपको ये लाइट के साथ मिलती है। ये मैं इंस्टॉल कराई थी आज से आई गेस 4 years बैक, एंड क्वालिटी अगेन यू कैन सी आपके सामने है, कैमरा शायद जस्टिस करीब 12 हो किस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है ग्रिल में। सो अगर अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, बेसिकली ये जो अलॉय व्हील्स है ये 2016 जो वेरिएंट हमारा आता था फोर एंडेवर का, उसमें कंपनी किट आते थे 2.2 टाइटेनियम मॉडल के अंदर। इसके बाद मैंने अलॉय व्हील्स इसके बाहर के भी अलॉय व्हील्स लगवाए थे जो बाहर आपको लोकल मार्केट से मिल जाते हैं, बट वो इफेक्ट गाड़ी के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हाईवेज पे ले जाना मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था उस अलॉय व्हील के साथ। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पुराने अलॉय व्हील्स जो कंपनी से आए थे उन्हीं को मैंने ब्लैक पेंट कराया, ग्लॉसी ब्लैक पेंट कराया। नाउ यू कैन हैव द लुक ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इज कंपनी सर्टिफाइड अलॉय व्हील्स दे आर, एंड मुझे कोई भी इशू नहीं होता इन अलॉय व्हील्स से कहीं भी जाने में। सो अब अगर हम गाड़ी के पीछे की बात करते हैं अपने बैक साइड की, सो इसमें हमने इंस्टॉल करवा रखा है अपना स्पॉइलर, योर पिलर लाइट्स एंड टेल लैम्प। टेल लैम्प के अंदर आपको मिलता है मैट्रिक्स इंडिकेटर्स। जो आपकी रिवर्स लाइट आपको उसको मिलती है वो भी आपकी LED है। सो जो बेसिक आपकी जो गाड़ी के अंदर लाइट आती है, पहली बात है उसमें डिग्गी लाइट जो होती है वो डमी होती है, एंड इसकी अगर हम बात करते हैं आपकी बोथ द डिग्गी लाइट्स एंड क्वार्टर पैनल लाइट दोनों लाइट आपको वर्किंग मिलती हैं इसके अंदर। सो वेरी हॉट डे टुडे। सो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लास्ट जो हम बात करते हैं दैट इज आवर बॉडी किट। तो जो बॉडी किट आपको मिलती है 4 DRL के साथ इंस्टॉल। इसमें मेन चीज़ जो मेरे बॉडी किट लगवाने का मतलब था, दैट वॉज आपकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा लुक आता है। गाड़ी में बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा वाइड लगती है। अगर हम रेयर बॉडी किट की बात करें, ये आपको डिफ्यूज़र के साथ आती है। इसके अंदर आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलते हैं। वन इज जो फेक एग्जॉस्ट हो, ये वाला आपका फेक एग्जॉस्ट है, ये आपका रियल एग्जॉस्ट है, दैट इज कनेक्टेड टू योर ओरिजिनल साइलेंसर। अगर हम फोर्ड एंडेवर के सेकंड रो की बात करें तो अगेन मेरी जो सीट है वो एडजस्टेड है मेरे अकॉर्डिंग जब मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, सो आई गेट इनफ स्पेस दो। बट इसके अंदर एक जो इशू मेरे को लगता है दैट इज इसकी जो सीट है वो ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो पाती है, ऑल्दो दिस इज़ द मैक्सिमम और दिस इज़ द मैक्सिमम। सो आपको एक ना बॉसी फील नहीं मिल पाती है इसमें। बट इसके अंदर एक फ़ायदा पीछे बैठने का ये लगता है मेरे को, पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। बट फॉर्च्यूनर में अगेन एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। फॉर्च्यूनर की जो सीट है यहाँ पर, अभी आपको वो भी दिखाएंगे, जो फॉर्च्यूनर की सीट है वो पूरी रिक्लाइन हो जाती है एंड यू गेट अ बॉसी फील सेकंड रो के अंदर। सो अब इसके अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं, सो लेट्स सी, शो यू। थोड़ा टफ है इसमें पीछे जाना जस्ट बिकॉज ये सीट पूरी फोल्ड नहीं होती है एंड ओके इट्स टू टफ। मेरे लिए यहाँ बैठना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हेडरूम इज गुड इनफ, बट यहाँ पे एज यू कैन सी कंडीशंस ऑफ माई लेग्स, आई कैन इवन फोल्ड इट प्रॉपरली, सो आई डोंट प्रेफर। मतलब मैट हेडरूम में मेरा प्रेफरेंस में नहीं बैठ सकता बिल्कुल भी फोर्ड एंडेवर की। झूठ बोल रहा है। सो अगर हम एंडेवर की बूट स्पेस की बात करते हैं, दिस इज अराउंड 450 लीटर्स, सो करीबन आपका 160 लीटर्स मोर देन फॉर्च्यूनर। प्लस आपको इसके अंदर जो आपकी लास्ट रो है उसकी सीट्स ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिल जाती हैं। नाउ यू कैन सी ओवर देयर। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपने गाड़ी तो पूरी देख ली होगी। सो आवर टॉपिक वाज कि गाड़ी कौन सी लेके जाए लद्दाख। सो अभी हमने एंडेवर आपको दिखाई पूरी, एंड अब आपको मैं अपनी जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ सी क्लास, मर्सिडीज सी क्लास। सो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो गाड़ी ले जाने लायक है ऐसे लद्दाख एंड हिल एरियाज़ में। बट स्टिल जैसे कि हमने पूरा एंडेवर का आपको दिखाया, वैसे ही आपको मर्सिडीज भी दिखाते हैं, देन बाकी गाड़ियों का आपको और दिखाते हैं उसके बाद। सो नाउ लेट्स जस्ट सी एंड हैव अ लुक ऑन अ मर्सिडीज।
So now after Endeavour we are in Fortuner. So दोनों ही गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट के अंदर. So जो मेरी Fortuner है, this is of 2017 model and this is 4x2 not a 4x4 variant though. And इसको भी like अभी ये गाड़ी मेरी ज़्यादा ड्रिवन भी नहीं है although just 25,000 ड्रिवन है ये. बिकॉज ये हमेशा ही सिटी में चली है. हमेशा मैं प्रेफरेबली मैं जब तक गाड़ी बाहर लेके गया हूँ मेरी फोर्ड एंडेवर ही गई है. एंड अगर हम इसके सॉफ्ट टच की बात करें, लेदर्स की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ लेदर टच मिलता है. एंडेवर में आपको पूरे कंसोल में यहाँ से वहाँ तक पूरा आपको लेदर टच मिलेगा. बट अगर फिर देखें यहाँ पे भी आपको लेदर टच मिलता है, यहाँ पे आपको मिडिल में लेदर टच मिलता है, यहाँ पर आपको एंडेवर में लेदर टच नहीं मिलता. और सबसे जो मेन चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो इस गाड़ी के अंदर मुझे सिर्फ एक लूपहोल लगता है वो है सिर्फ सनरूफ. सनरूफ का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता. बाकी कंफर्टेबल वाइज हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, कैसा कंफर्ट चाहिए उनको, हर किसी का अपना कंफर्ट जोन रहता है. हम पहले भी बात इसी बारे में कर रहे थे. तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जितने भी आपके कप होल्डर्स वगैरह हैं, एंडेवर के अंदर यू गेट अ इनफ स्पेस हाथ डालने को या कोई भी चीज़ करने को. यहाँ का स्पेस हो गया आपको एंडेवर में थोड़ा ज़्यादा मिलता है. इवन तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही मेरे लिए, बट जस्ट शेयरिंग विद यू कि यहाँ पर एंडेवर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पेशल बहुत अच्छे से फील होंगी. अगर इसके व्हील बेस की बात करें, इसके व्हील साइज़ जो हमें मिलता है वो मिलता है 265 R17. जो मेरा वेरिएंट है गाड़ी का 4x2. तो जो मेरे को व्हील साइज़ मिला दैट इज़ 265/65 R70. सो जो टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है वो करीबन मिलता है आपको 296 लीटर्स का. आओ मैं दिखाता हूँ आपको. प्लस आपको उसके साथ मिलते हैं पावर गेट. जो आपको इसके साथ लाइट्स मिलती है दैट्स आर बाई बीम LEDs. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी भी हाईवे पे. अब गाड़ी के पीछे बैठ के बात करते हैं. अभी जो मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है इसकी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रखी थी. सो मेरे को जो लेग स्पेस मिलता है वो काफ़ी इनफ है. मतलब कोई आराम कंफर्टेबली कोई भी अपने लॉन्ग टूर पे आराम से इस पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला. मेरी हाइट है अराउंड 5'8", तो मेरे लिए लेग रूम काफ़ी बढ़िया है. बहुत बढ़िया मेरे को स्पेस मिलता है. सो बेस्ट पार्ट है कि एंडेवर के अंदर जो इसमें बीच वाली सीट है अपनी, ये रिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है जो एंडेवर में नहीं होती. लेट मी जस्ट शो यू. सी नाउ यू कैन फील लाइक अ बॉस, द बॉसी कार यू गेटिंग इट. अब अगर हम इसके लास्ट रो की बात करते हैं, सो लेट्स जस्ट चेक ये कितना कंफर्टेबल है. ओके, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्लेस और दिस कॉरिडोर बैठने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी लेग रूम नहीं मिलता. इवन मेरा हेड जो है वो गाड़ी के रूफ में टच हो रहा है. सो आई डोंट थिंक सो कि ये कंफर्टेबल रहेगा. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. सो अगर हम फॉर्च्यूनर के मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एको मोड, यहीं पर आपको पावर मोड मिलता है गाड़ी के अंदर. अभी जो मेरी गाड़ी चल रही है वो एको मोड पे चल रही है. पावर मोड पे गाड़ी की टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, सो ये गाड़ी एनर्जेटिक ड्राइव हो. सो बाकी सारी गाड़ी में हमने देखा. अगर मैं इसके सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसकी आप विड्थ देखिए और यही विड्थ आप एंडेवर की देखना या BMW की देखना. लेट्स नॉट कंपेयर BMW विद फॉर्च्यूनर दो, बट अगर आप एंडेवर को कंपेयर करते हो तो सिटिंग और जो सीट्स है उसकी वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ऑल दो. बट जैसे कि हमने बात करी थी अभी रिक्लाइन वाली, जो बीच में हमारी
कंपार्टमेंट है हमारा, इसमें रिक्लाइन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू दी एंडेवर। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज मर्सिडीज, जिसका भी प्लान हम कर रहे हैं इस बार लद्दाख लेके जाने को। सो जैसे कि हमने आपको एंडेवर का, फॉर्च्यूनर का अभी तक बताया, अब ऐसे ही छोटे मोटे एलैबोरेशन हम करते हैं अभी मर्सिडीज के लिए। जैसे मैं इसको भी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ अपना। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये गाड़ी जो हमारी है, सबसे मेन चीज़, जैसे कि अभी हमने SUVs ड्राइव करी, SUVs ड्राइव करने के बाद जो इस गाड़ी में जो मुझे एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस लगता है, दैट इज़ जब हम उन गाड़ी में बैठे होते हैं, तब बिगेस्ट थिंग इज़ उनकी हाइट। जब आप बैठते हो, जो आपका क्लियरेंस विजन्स होता है आपका, अब आप इस गाड़ी में बैठे हो, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ इन द सेंस, जैसे कि आपको डाउन क्लियरेंस, मेन चीज़ डाउन क्लियरेंस, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो रेज हो रहा है मेरे साथ अभी, जो हम लद्दाख की बात कर रहे हैं कि इस डाउन क्लियरेंस के साथ इस गाड़ी को वहाँ लेके जाना, इज इट गुड और नॉट, क्या ये हमारे लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। ऑल्दो दैट वुड बी डिसाइडेड एट लास्ट। दो आप लोग बताना कमेंट में ज़रूर कि कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि लेके जाना ज़्यादा फेवरेबल रहेगी उस रोड कंडीशन में। सो जैसे कि अगर हम इस गाड़ी की अब बात करते हैं, इस गाड़ी के अंदर जैसे कि हमने अपनी एंडेवर के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन करा रखी थी। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कार। सो दिस इज़ 2019 मॉडल एंड दिस इज़ प्रोग्रेसिव 4। सो अभी जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, अभी जो फेसलिफ्ट आया गाड़ी का 2022 में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल। एंड प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव 5 तक आई गेस आपके वेरिएंट्स मर्सिडीज ने निकाले थे, ऑल्दो इतना बड़ा उनका डिफरेंस नहीं था। जैसे कि प्रोग्रेसिव 4 है, इसमें आपकी जो डिस्प्ले है, जो स्पीडोमीटर है, दिस इज़ एनालॉग। जो आपकी नई मर्सिडीज आई थी प्रोग्रेसिव 5 और द लेटेस्ट मॉडल विच इज़ ऑन द मार्केट राइट नाउ, वो आपको मिलती है विद दी होल LED डिस्प्ले। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड ऑब्वियसली बात है, ये गाड़ी हमने परचेज करी थी 2019 में। सो उस टाइम पर दिस वॉज द लेटेस्ट वर्जन, तो हमें पता भी नहीं था कि इसके बाद गाड़ी चेंज होने वाली है। बट मेरा एक्सपीरियंस, अगर हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जब मैं इस गाड़ी को यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार इन कंपैरिजन टू द SUVs। अगर इस गाड़ी को हम यूज़ कर रहे हैं डेली में, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। जैसे कि मेरी मर्सिडीज़ होगी एंड आई एम यूजिंग BMW 5 सीरीज़ ऑल्सो। सो ये सेडान्स जो है मेरे को बहुत पसंद है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, मेरी फैमिली के अंदर प्रेफरेंसेस हैं, जैसे मेरे भाई है, मेरे फादर है, उनकी प्रेफरेंसेस रहती हैं कि गाड़ी ऊँची हो, SUV टाइप हो, बोर्ड लुक हो। बट मेरा जो मन करता है, माई कॉल इज़ ऑलवेज लाइक कि अगर हम सिटी ड्राइव करते हैं, बेसिकली माई डेली रूटीन कम्स विद कि मेरे को सिटी के अंदर ही ड्राइव करनी होती है। अब दिल्ली का यू ऑल नो रश एंड एवरीथिंग, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, बड़ी गाड़ी को निकलना इट्स अ टास्क दीज डेज। एंड सो बेसिकली आई यूज़ अ लॉट दिस व्हीकल, दिस एंड माई BMW। सबसे ज़्यादा मेरी व्हीकल्स यही यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में। सो इन दिस पर्टिकुलर रहा था। सो नाउ अगर हम मर्सिडीज़ के मोड्स की बात करें, तो इन टोटल हमें यहाँ पे मिलते हैं टोटल 5 मोड्स, और उन मोड्स को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है डायनेमिक ऑप्शन यहाँ पे। सो जो हमारा फर्स्ट मोड है दैट इज़ एको मोड। नाउ यू कैन सी माइलेज बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर। सेकंड मोड की बात करें तो मिलता है आपको कंफर्ट मोड। एंड थर्ड मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड। एंड अगर हम फोर्थ मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है स्पोर्ट्स प्लस मोड। थोड़ा सा आप देख भी पा रहे होंगे गाड़ी के अंदर, इफ यू कैन हियर, गाड़ी के अंदर इंजन की आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। अगर आप RPM की तरफ देखते हैं तो यू कहते हैं शेकी फील गाड़ी में।
आपको थोड़ा शेकी फील मिलती है। और अगर हम 5th मोड की बात करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल मोड, यू गेट द अडॉप्ट ऑप्शन ओवर हियर आल्सो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू हैव 3 ऑप्शंस ओवर राइट ऑन द स्क्रीन, ड्राइव, स्टीयरिंग, ESP. If I go to drive, you get all these options, and now if I go to the steering option, you get all comfort and sport option for the steering one. And अगर आप ESP पे जाते हैं तो ESP पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, comfort, sport, sport plus. एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन पे, दैट इज ऑफ इंजन डेटा। इंजन डेटा को अगर हम ओपन करते हैं, सो नाउ यू आर गेटिंग द ऑप्शन KW and NM. If I put the RPM on, now you can see the display. एक आपको ये ऑप्शन मिलता है गाड़ी के अंदर, अगर आप चाहते हैं तो व्हीकल डेटा में जाने के बाद आप ये देखिए, आपको पूरा इसमें दिखाएगा जितना में स्टीयरिंग का रेडियस हमारा कट हो रहा है। यू कैन सी ओवर देयर राइट साइड में इज गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड, इफ आई गो टू द लेफ्ट साइड इट्स गोइंग, डिग्रीज आर चेंजिंग ओवर देयर, आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे आप देखिए एक्सीलरेटर का इज शोइंग ओवर हियर, ब्रेक का लेवल आपको यहाँ मिल जाता है, इंडिविजुअल डिटेल सारी आपको स्क्रीन पे वन टैप पे मिल जाती है। So now if we talk about second row of Mercedes, यहाँ थोड़ा इशू होता है स्पेस को लेकर। एज माई हाइट, एज आई टोल्ड यू, मेरी हाइट है 5'8", मेरे पैर बिल्कुल यहाँ पर फंस कर आ रहे हैं। एंड ये थोड़ी गाड़ी थोड़ी कोजी लगती है। हम फॉर्च्यूनर की बात करें, एंडेवर की बात करें, या अभी हम जैसे 5 सीरीज़ की बात करने वाले हैं, उन तीनों गाड़ी में अगर आप बैठेंगे यू गेट द एम्पल ऑफ स्पेस, आपको स्पेस का इशू नहीं होगा। बट अगर हम मर्सिडीज की बात करते हैं, स्पेस का मुझे यहाँ इशू लगता है। एंड लॉन्ग ड्राइव्स पे मैं कभी भी इस गाड़ी को प्रेफर नहीं करता पीछे बैठना, जस्ट बिकॉज आई वांट कि अगर मेरे पैर हो तो आराम से मैं खुल के जाऊँ। मुझे थोड़ा सफोकेशन टाइप फील होता है, तो मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? सो अगर हम मर्सिडीज के अपने बूट स्पेस की बात करें, इसमें अंदर आपको मिलता है 490 लीटर्स का स्पेस। यू कैन हैव अ लुक। टायर आपको ऊपर मिलता है इस गाड़ी में। टायर का जो उसमें आपको स्टेपनी टायर मिलता है उसका साइज़ छोटा रहेगा इन कंपैरिजन टू दी जो आपके स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं, दैट इज R17 तो रांजा टायर ब्रिजस्टोन। So our last and final option is our BMW 5 Series. This is our 2016 model and diesel variant though. And what do you say? This will work for Ladakh. Or again I should say, you have to choose it. Come on, let's elaborate about the machinery though, and let's decide what to do. You have to select me your piece. So this is our 520D. So in this particular vehicle you get 3 options, 520D, 525D, 530D. So आपको इस गाड़ी के अंदर दोनों वेरिएंट्स मिलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल बोथ। द डिफरेंस इज जो पेट्रोल आपके वेरिएंट्स आएंगे उसमें आपको मिलेगा 520i, 525i और 530i, एंड दिस इज आवर डीजल वेरिएंट, सो इट्स 520D. सो बेसिकली अगर हम इंजन की बात करते हैं इस गाड़ी की, सो दिस कार
Engine putting is around 190 bhp at the rate 4000 rpm and 400 nm at the rate of 1750 rpm near about. Maximum power and maximum torque दो. So basically drive के मामले में this particular vehicle's engine is very powerful. अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ Mercedes C क्लास के साथ इसका ड्राइव में भी और इन एवरी पर्सपेक्टिव, अगर हम इसका टायर साइज़ की बात करें और अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें, इसको ड्राइव की बात करें, तो मुझे ये गाड़ी ज़्यादा उससे पावरफुल लगती है और ज़्यादा काइंडा हेवी थोड़ी लगती है वो गाड़ी मर्सिडीज़ के कंपैरिजन में चला। तो अगर बेसिकली हम ग्राउंड क्लियरेंस की अगर गाड़ियों की बात करते हैं, हमने प्रीवियस भी जो हमने गाड़ी डाली उसमें ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बताया था, तो अगर मैं इस BMW 5 सीरीज़ की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो इसमें आपको नियर अबाउट मिलता है 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम Mercedes C क्लास की बात करते हैं उसके अंदर आपको मिलता है नियर अबाउट 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम Ford Endeavour की बात करते हैं तो Ford Endeavour में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दैट इज़ ऑफ अराउंड 210 mm। एंड अगर फॉर्च्यून की बात करते हैं, हमारी इन चारों गाड़ियों के अंदर फॉर्च्यून का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा एंड दैट इज़ अराउंड 225 mm। सो अगर ग्राउंड क्लियरेंस के वाइज अगर देखें तो फॉर्च्यून इज़ द मोस्ट फेवरेबल कार अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के उस पर देखते हैं। एंड बाकी तो यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू टेल अस कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी लेके जाने को। एंड लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज़ ऑन। जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड यू गाइज हैव टू जस्ट सजेस्ट मी कि आप क्या जैसे ये जो भी आप सजेशन देते हैं उस सजेशंस के अकॉर्डिंग विल प्लान द कार आउट and will surely ASAP upload the video of Ladakh. So जैसे कि हमने हर गाड़ी के मोड्स के बारे में बात करी, तो इस गाड़ी में भी मोड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर अभी जो हमारा मोड चल रहा है, जो हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, दैट इज़ एन इकोनॉमी मोड। सो अगेन इकोनॉमी मोड के बारे में तो आपको मैंने बताया ही था, बट इस गाड़ी के अंदर मोड्स में जो डिफरेंशिएट होता है वो ये होता है हमारी तीनों गाड़ियों के अंदर जब हम मोड चेंज कर रहे थे तो किसी का भी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में डिस्प्ले चेंज नहीं हो रही थी। अगर आप इसको नोटिस करते हैं अभी तो आप ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा मीटर आता है, ये आपका चार्ज एंड पावर आपका शो करता है, दिस बिकॉज दिस इज एन इकोनॉमी मोड गोइंग ऑन। सो नाउ इफ आई स्विच टू दिस इकोनॉमी टू कंफर्ट, सो कंफर्ट के अंदर आप देख रहे होंगे आपके मोड्स जो है मोड्स के अकॉर्डिंग अगेन द डिस्प्ले इज चेंज। इसके अंदर आपको फुली आरपीएम शो होता है, फुल आपका मीटर एनालॉग शो होता है आपको। नाउ द मोड इज ऑन द स्पोर्ट्स मोड, इसके अंदर आपका डिजिटल मीटर आ जाता है एंड साथ में आपके आरपीएम शो होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हीकल स्पोर्ट मोड, इसके अंदर जो आपको पावर मिलती है दैट इज ब्रिलियंट। सो जो इसमें बेस्ट पार्ट है हमारी एंडेवर के अंदर हरमन गार्डन है एंड जो इसका जो आपको साउंड सिस्टम मिलता है दिस इज अगेन हरमन गार्डन। इसके अंदर आपको 2 वूफर्स अंडर द सीट्स, एक वूफर आपको यहाँ मिलता है, एक वूफर आपको दूसरे बैकरेस्ट में मिलता है। साउंड सिस्टम माय चॉइसेस, इस गाड़ी का सबसे बेस्ट मेरे को लगता है साउंड सिस्टम, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज सो बैलेंस। आपका वोकल हो, बेस हो, ट्रेबल हो, एवरीथिंग इज सो बैलेंस। मज़ा बहुत आता है इस गाड़ी के साउंड सिस्टम में। सबसे ज़्यादा माय फेवरेट साउंड सिस्टम इज ऑफ BMW साउंड सिस्टम। अगर हम अपने 5 सीरीज की सेकंड रो की बात करें, सो अगेन गुड स्पेस दो एंड इसकी जो बैक सीट्स हैं, जो सेकंड रो की सीट है, सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकरेस्ट। जो बैक की पोजीशन इसमें आती है मुझे बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लगती है सेडान्स में। सो अगर हम BMW के बूट स्पेस की बात करते हैं, सो यू गेट 520 लीटर्स, जो कि हमारी चारों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिलता है इसके अंदर। बस द ओनली इशू इज कि आपको ना तो Mercedes में ना ही BMW में पावर गेट्स मिलते हैं।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी सारी गाड़ियाँ दिखाई एंड दिखाने का मेन रीज़न बॉस कि हमें लद्दाख के लिए कौन सी गाड़ी फेवरेबल रहेगी लेके जाना है अपनी चारों गाड़ियों में से। सो अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी फेवरेबल है लद्दाख लेके जाने के लिए एज पर दी लद्दाख रोड कंडीशन। एंड कोई भी अगर मुझसे गलती हुई है जस्ट प्लीज फॉरगिव मी, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। आई विल ट्राई टू गिव यू मच मोर बेटर नेक्स्ट टाइम देन दिस एंड प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।